दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की समसामयिकी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम अप्रैल 2022 से लेकर अद्यतन संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के वार्षिक संकलन पर आधारित प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो उत्तर है पंजाब ने। दोस्तों पंजाब राज्य ने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो उत्तर है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया है। अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो उत्तर है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। दोस्तों 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो ये है डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? तो आप जान लीजिए, विजन 2023, स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। ये 16 से 18 फरवरी 2023 के बीच मुंबई में 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम है। स्पाइसेज में देखिए, एस का अर्थ है सस्टेनेबिलिटी, पी का प्रोडक्टिविटी, आई का इनोवेशन, सी का फुल फॉर्म है कोलैबोरेशन और ई का एक्सीलेंस और एस का सेफ्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो उत्तर है ऊना जिले के हटोली में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला ऊना जिले के हटोली में रखी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये है इन आवर लाइफ टाइम। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और यूएनडीपी द्वारा मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम और इस अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है और श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो ये है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डूडल है। इसमें कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को गूगल प्रतियोगिता के लिए डूडल का विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रि स्तरीय सम्मेलन नो फनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों आतंकवाद के जो फाइनेंसिंग का मुकाबला या वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रि स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन नई दिल्ली में 18-19 नवंबर 2022 को किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो उत्तर है मेघालय में स्थित। दोस्तों मेघालय में मौमलुह गुफा जो है इसको पहले भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, जो कि मेघालय में स्थित है।
अगला प्रश्न है 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो ये है INS अजय। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है, तो उत्तर है हरियाणा के सिरसा जिले में विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध देखा गया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है, तो ये है झारखंड विधानसभा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये सिक्किम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है, तो इसका नाम है स्काईलाइट। और देखिए भारतीय सेना द्वारा हाल में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा क्वांटम लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है, तो ये 2 फिंगर टेस्ट। दोस्तों महिलाओं पर किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट मेडिकल परीक्षण पर 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है, तो ये केरल ने। और देखिए हाल में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 यानी C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उत्तर है दोस्तों चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का चेयरपर्सन या अध्यक्ष दोस्तों अमृतानंदमयी देवी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय यानी RAVV का उद्घाटन किया है, तो ये पुरी ओडिशा में। और आप जान लीजिए कि भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और दूसरा पुरी ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो भारत को 67.35 स्कोर के साथ 8वीं रैंक प्रदान की गई है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। ये 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये है LVM-3M2 OneWeb India 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसरो द्वारा संचार उपग्रह LVM-3M2 OneWeb India 1 का प्रक्षेपण किया गया है 23 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल में केंद्र सरकार ने अपने मंजूरी प्रदान की है, तो ये तराई हाथी रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको भारत के 33वें हाथी रिजर्व के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना है, तो ये है गुजरात। और देखिए रक्षा मंत्रालय ने हाल में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी DIO-COE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है, तो उत्तर है IIT रुड़की में। दोस्तों देखिए रक्षा मंत्रालय ने DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना IIT रुड़की में किए जाने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है,
तो ये फरीदाबाद में। और देखिए 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपे गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है, तो उत्तर है बंगलुरु में। दोस्तों श्रीनाथ प्रभु कैंपे गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है, तो आप जान लीजिए मिनिकॉय, और देखिए मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है, तो उत्तर है उड़ीसा ने। दोस्तों उड़ीसा ने ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने हाल में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। और देखिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ये है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये संगरूर पंजाब में। दोस्तों संगरूर पंजाब में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए स्लेंडर लोरिस यानी छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में। और 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है, तो ओडिशा। देखिए ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम फ्री बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है, तो ये है वीरांगना सेवा केंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, तो राजस्थान ने। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया, तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। हाल में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है, तो ये है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा यानी 15,250 फीट मतदान केंद्र कहां बनाया गया है, तो ये टशीगंग लाहौल स्पीति में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग जो कि लाहौल स्पीति में है वहां पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में। और 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया,
तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में दोस्तों यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया है। अगला प्रश्न है 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? तो ये फ्रांस को। और देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो ये है भोपाल। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो ये केरल सड़क परिवहन निगम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा की है? तो ये है नम्मा मेट्रो रेल। दोस्तों, नम्मा मेट्रो रेल ने जो है ये व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग की सेवा शुरू की है। अगले प्रश्न पर आइए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर टेम्परेट और टेम्परेट बैनर भेंट किया है? तो राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। और देखिए, 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, यानी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो उत्तर है 11 दिसंबर को। दोस्तों, आप देख लीजिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। अगला प्रश्न है, हाल में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो ये आयकर विभाग द्वारा। और इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये वडोदरा में। और विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। और ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी और पहली बार ये विमान यूरोप से बाहर बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और देखिए दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो ये 576। याद रखिएगा दोस्तों, गृह मंत्रालय ने 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम लॉन्च की है? तो ये G20 के लिए। दोस्तों, भारत में जो है G20 सम्मेलन इस बार आयोजित किया जाएगा और उसके लिए इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो ये दोस्तों मोरबी में मच्छू नदी पर ये केबल पुल था जिसके टूटने से 135 लोगों की मृत्यु हो गई है।
अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो ये एकता नगर गुजरात में। और 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 के सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये था विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 40वीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन गरुड़। और अगला प्रश्न है, हाल में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसका नाम बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये है आधार मित्र। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में, याद रखिएगा। और नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है? तो ये तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर ने। अगला प्रश्न है, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अगला प्रश्न है, वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये सूरत में। और हाल में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों, देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली में खोली गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड राज्य ने। और आप देखिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 15 नवंबर को। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर राजस्थान में। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें केरल, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है? तो ये है आर्मीनिया के साथ। अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो भावनगर गुजरात में। और दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, तो ये हैं श्याम शरण नेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो आप जान लीजिए, पहाड़ी जाति समूह, पदारी जनजाति समूह और कोली और गड्डा ब्राह्मण को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोस्तों पहाड़ी जाति समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि के लिए ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? तो ये उज्जैन में।
अगला प्रश्न है 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को। अगला प्रश्न है 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में। और देखिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये मेघालय सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये थी इला भट्ट। इला भट्ट ने महिलाओं के लिए सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी और इनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने हाल में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य किया है? तो ये है कर्नाटक। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होंगोली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो ये है डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है हाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये है मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा जिला में स्थित है। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। और 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर में। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो ये है छेलो शो जिसके निर्देशक पयन नलिन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए हैती हिमाचल प्रदेश की, नारी कोरावन और कुरुविक्करन तमिलनाडु की, वेट्टा कुर्बा कर्नाटक की, बिंझी छत्तीसगढ़ की और गोंड उत्तर प्रदेश की इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो ये है IIT मद्रास। और हाल में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन यानी अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये था मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग और आंगन का फुल फॉर्म है आगोरनेटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हाल में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को ये भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। और दोस्तों 15-16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हाल में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो याद रखिएगा पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। दोस्तों पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं।
अगला प्रश्न और राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स के भाग 2 का आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये पंचकुला हरियाणा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।